और भाई अभिलाष क्या हाल है? अरे टेंशन में दिख रहा है तू। साले अब तो कॉलेज खत्म हो गया। टॉपर है तू साले, तुझे किस बात की टेंशन? घंटा टॉपर। साले यहाँ जॉब नहीं लगी है। अब ऊपर से समझ नहीं आ रहा एम टेक करूँ या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करूँ। भाई मेरी मान तो मास्टर्स कर ले। और क्या इसके कुछ भी बकवास किए जा रहा, ये 4 साल कम थे क्या जो और 2 साल पकेगा पढ़ के? हाँ यार, पढ़ने का टेंशन नहीं है भाई, जॉब की टेंशन है। हाँ भाई, तो पीजी डिप्लोमा वाले जॉब ओरिएंटेड ही तो कोर्स कराते हैं। मस्त 6 महीने में जॉब सेट है। ओ गुरी भाई, तेरे सॉल्यूशंस ना ऐसे ही होते हैं। भाई बस जॉब नहीं करनी है, अच्छी जॉब करनी है। और भाई मास्टर्स की ना आज भी मार्केट में इज्जत है। क्या घंटा इज्जत है मास्टर्स की? मास्टर्स कौन करता है बताना, बताना। जिनको बीटेक के बाद जॉब नहीं लगती है, यही सच्चाई है भाई। यार देख, अभी मैंने सब पता कर लिया है। मेरे बैंगलोर वाले भैया ने एक मस्त कोर्स भी सजेस्ट कर लिया, बोला बेस्ट है मार्केट में अभी। तू भी चल यार मेरे साथ, मस्त 6 महीने के बाद अपन ऐश करेंगे। ये इसके को पढ़ने दे, मास्टर वास्टर के झमेले में तू मत पढ़। यार बट तूने किस बेसिस पे कोर्स सेलेक्ट किया यार? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। साला 10 तरह के कोर्स ही है यहाँ भरे हुए। एग्जैक्टली भाई, यही चीज तो समझनी है। मास्टर्स में ना तू चीजें एक्सप्लोर करता है, तुझे हर सब्जेक्ट का नॉलेज आता है। फिर तू डिसाइड कर तुझे कौन से डोमेन में इंटरेस्ट है, किस में जाना है। ये कोई भी कोर्स सेलेक्ट करके ना तू तू फंस जाएगा यार, बाद में फंस जाएगा। फंसेगा तो वो तेरे चक्कर में। 2 साल वेस्ट कर रहा है, खुद का भी और उसका भी। वेस्ट तो तू करेगा करियर, गलत सेक्टर में जाके। लास्ट एग्जाम में भी तूने ऐसे ही किया था। गाइड पकड़ा दी, बोला सब इसी से आने वाला है, साला एक क्वेश्चन नहीं लड़ा उस गाइड से। भाई अभी वो बात कहाँ से आ गई? पास तो हो गया ना तू। आखिर पास हुआ भाई खुद की बदौलत, नहीं तो तूने ना पूरी प्लानिंग करा ली थी मेरे को फेल करवाने की। हाँ, इसलिए जब एग्जाम में रो रहा था ना तू, तब मैंने तुझे पर्ची लाके दी थी। हाँ वो अलग बात है, बाजू वाले से मांग के लाके दी, लेकिन आखिर तुझे हेल्प तो किया था ना एग्जाम में। यार चुप हो जाओ तुम लोग, चुप हो जाओ। रहने दो रहने दो, मैं ऐसे ही परेशान हूँ, और परेशान मत करो। संदीप भैया से पूछ लूंगा मैं, रहने दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो जब मैं ये गिग बना रहा था ना, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था कि क्या करना है कि क्या नहीं करना है। पूरा दिमाग चकरा गया था। तो आप लोग को भी यही फीलिंग होती होगी, क्योंकि मुझे इतने सारे मैसेज आते हैं कि एमटेक करूं या डिप्लोमा कोर्सेज करूं, क्या करूं। तो है यार, टफ क्वेश्चन तो है। और सही जवाब किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई सही जवाब है ही नहीं इसका, सही बताओ तो बट फिर भी हम एनालाइज करेंगे चीजें, कि कैसे आप इस चीज को अप्रोच कर सकते हैं और कैसे सही डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आएगा कि एमटेक करना है या पीजी पीजी डिप्लोमा करना है, और या उससे पहले पीजी डिप्लोमा एग्जैक्टली है क्या। तो पीजी डिप्लोमा आपको पता है 3 साल का एक कोर्स है, बट ये पीजी डिप्लोमा जनरली कोर्सेज क्या रहते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में करते हैं, तो 6 महीने या 1 साल का ये कोर्स रहता है। कहीं कहीं 6 महीने, कहीं कहीं 1 साल। तो या फिर पीजी डिप्लोमा नहीं भी रहता है तो कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज वो दे देते हैं। तो उसमें 6 महीने का कोई कोर्स रहेगा, सर्टिफिकेशन दे देंगे वीएलएसआई बेस्ड, जैसे आरटीएल डिजाइन में हो गया, वेरिफिकेशन डिजाइन में हो गया, वेरिफिकेशन में हो गया, एंड फिजिकल डिजाइन में हो गया। इस तरह से अलग अलग कोर्सेज रहते हैं, एम्बेडेड सिस्टम के भी कोर्सेज रहते हैं। तो आई थिंक पीजी डिप्लोमा इज जनरली 1 ईयर काइंड ऑफ थिंग। 6 मंथ के भी आई थिंक कोर्सेज रहते हैं, बट उसको पीजी डिप्लोमा बोलते हैं कि नहीं, दैट आई एम नॉट श्योर। बट 1 साल का कोर्स इन जनरल रहेगा पीजी डिप्लोमा का, और 6 महीने के भी कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज रहते हैं। तो खैर, वो हो गया आपका ये नॉलेज। वो तो आप कहीं पे भी अच्छे से सर्च कर सकते हैं क्या कोर्सेज, और हर कोर्स ठीक ठाक ही रहता है, कोई ऐसा उसमें बुरी बात नहीं है। बट आपको क्या करना है, कैसे डिसाइड करना है, तो एक पहला जो इसका मेथड है वो तो है कि हम प्रोज एंड कॉन्स दोनों के देख ले और डिसाइड कर ले, सिंपल। बट ये मेथड मुझे उतना नहीं पसंद आता है, बिकॉज इसमें क्या है, हर किसी का कुछ अच्छे पॉइंट है, कुछ बुरे पॉइंट है, तो और कंफ्यूज हो जाओगे। और इसमें इसमें कोर्स, एमटेक, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस है, बट फोकस एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, आपके करियर शेपिंग पे, आपके इंटरेस्ट पे। आप फोकस आप पे होना चाहिए, ना कि चीजों पे होना चाहिए। इसलिए मुझे प्रोज एंड कॉन्स वाला मैटर उतना नहीं पसंद आता है। तो मैं जनरली कुछ पॉइंट्स लूंगा जो हर स्टूडेंट को सोचना चाहिए अपने बारे में, और वो सोच के डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आप
अगर गेट वगैरह दिया है तो आपको कोई कॉलेज मिल रहा है, तो अगर आपको आईआईटीज मिल रही है, कोई भी आईआईटीज, नई पुरानी कोई भी आईआईटी, ओल्ड एनआईटीज मिल रही हैं, ठीक है, जो रेप्यूटेड एनआईटीज हैं वो मिल रही है, नई एनआईटीज को अभी छोड़ देते हैं, या बिट्स वीआईटी इस तरह के कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो गो फॉर दैट, गो फॉर एमटेक। बहुत ही सही हो जाएगा आपके लाइफ के लिए, एक बहुत अच्छी मास्टर डिग्री भी मिल जाएगी, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां भी है, इंटर्नशिप्स वहां भी है। और इसके भैया जैसे बोल रहे थे कि है यार, मास्टर्स की इज्जत तो है थोड़ी, ठीक है, और अच्छे जगह से करोगे तो और इज्जत है। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है कि थोड़े मीडियम लेवल कॉलेजेस मिलते हैं, गेट में उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाया, स्टेट लेवल कॉलेजेस मिल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो यस, इट्स डिफिकल्ट। तो अब पॉइंट्स आते हैं कि इसमें आप कैसे सोच सकते हो। तो सबसे पहले इसमें है कि आपको कौन सा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये आप चूज कैसे करोगे, ठीक है। तो अभी तो मैंने काफी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज के, जॉब सीरीज के वीडियो बनाए, जॉब सीरीज में उसमें हर हर सेक्टर के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बताया है, बट स्टिल वो मैंने बताया है या फिर आपके सीनियर्स ने बताया है, बट आपने अभी तक उसको फील नहीं किया ना, क्योंकि बीटेक में वो सब चीजें पढ़ाई नहीं होती हैं उस लेवल पे, ठीक है। तो आप किसी का सुन के या समझ के या एक इमेजिनेशन करके डिसीजन लेते हो कि अच्छा ऐसे ऐसा होगा, ऐसे, तो उसमें अंतर हो जाता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, मैं एमटेक जब कर रहा था, तो एमटेक से पहले मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था या गेट भी पढ़ाई कर रहा था, तो मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब मैं सोचता मैं डिजिटल 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 ऐसे ही। बट जब एमटेक आया तो देखा वहां डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, अच्छा है, सब अच्छा ही है, बट वहां आरटीएल डिजाइनिंग करनी पड़ी मुझे। ठीक गया, बट मुझे उतना मजा नहीं आया। फिर मैंने मेरा जो गेट में सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था, जो एकदम वीकेस्ट था, वो था एनालॉग डिजाइन, ठीक है। एनालॉग सर्किट सबसे वीक था, ऑप एम्प वगैरह मुझे कुछ नहीं समझ आता, और मेरे गेट में कम मार्क्स आए एनालॉग के ही कारण, एनालॉग एंड कम्युनिकेशन के कारण। तो बट जैसे ही एमटेक में गया, वहां पे जब वो सब्जेक्ट पढ़ा तो यार मजा आया, बहुत मजा आया यार पढ़ के। तो तो फिर ऐसे ही जब आप एमटेक करते हो ना, तो आपको एक्चुअली चीजें समझ में आती हैं कि क्या करना है आपको, एक जॉब में क्या, जॉब में एग्जैक्टली क्या करना है इस डिजाइन को लेके या इस एरिया को लेके, तो आप बेटर डिसीजन ले पाते हो। तो वहां से मैंने सोचा कि मुझे एनालॉग डिजाइन इंजीनियर बनना है। तो ये देखो, ये अगर मैं नहीं करता एमटेक और मैं अगर कुछ कोर्स करने का सोचता, तो मैं तो आरटीएल डिजाइन का कोर्स कर लेता, डिजिटल डिजाइन का कोर्स कर ले, इस टाइप की कोर्सेज कर लेता। तो यही डिफरेंस है। इवन मेरे कितने सारे फ्रेंड्स जो मेरे क्लासमेट थे, वो वीएलएसआई में ही इंटरेस्टेड थे शुरू में, या वीएलएसआई सोच के आए थे, क्योंकि वीएलएसआई का काफी हाइप रहता है इन जनरल। तो वीएलएसआई इन एम्बेडेड सिस्टम हमारा कोर्स था, तो एम्बेडेड के भी सब्जेक्ट्स थे। मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था एम्बेडेड सिस्टम में, सही बता दो, बट उनको काफी इंटरेस्ट आता था, कुछ कुछ दोस्तों को। उनको लगता था कि ये पहले किया है हमने, काफी इंटरेस्टिंग है, तो वो एम्बेडेड में चले गए। अगर सोचो वो एमटेक नहीं करते, तो अभी वो वीएलएसआई की तरफ ही रुझान रहता, तो शायद उनके करियर के लिए आगे अच्छा नहीं रहता। तो ये एग्जैक्टली आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग है ना, ये आप जब खुद करोगे तो ही पता चलता है। और ये अपॉर्चुनिटी कौन देता है? एमटेक देता है। तो इसलिए यहाँ पे एमटेक का एक थोड़ा सा अपर हैंड है, क्योंकि वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको क्या क्या वेरियस एरियाज है, क्या वेरियस सेक्टर्स है जहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो चीजें, और फिर डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो ये, इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आपका फोकस है कि मुझे जॉब मिलना चाहिए, जॉब ही मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स फोकस होना ही चाहिए, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, एमटेक के में जो मीडियम लेवल ऑफ कॉलेजेस है ना, वहां पे अच्छी, मतलब उनका, उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि जॉब दिलवा देंगे, क्योंकि वो बैंगलोर में है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर स्टेट में है आपके, या कुछ दूर एरियाज में है, या क्योंकि दो तीन ही सिटीज तो है यार सेमी कंडक्टर है, बैंगलोर, हैदराबाद एंड नोएडा, थोड़ा बहुत नहीं, नोएडा भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत है। तो बैंगलोर, हैदराबाद एंड नोएडा, बैंगलोर सबसे ज्यादा है। तो ये तीन के अलावा आप किसी सिटीज में हो तो थोड़ा सा एक आप पीछे हो जाते हो, सही बताऊं तो वहां पे जॉब लेने में आपको कठिनाई होती है, कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं होता है, और सबसे टायर 3 टायर 4 कॉलेजेस है, वहां पे कंपनी का ट्रस्ट भी नहीं रहता है, कंपनीज नहीं जाना चाहती है उन कॉलेजेस में, क्योंकि ट्रस्ट नहीं रहता है। सही बता, आप अच्छे कैंडिडेट हो भी तो भी कंपनी को आपके कॉलेज पे ट्रस्ट नहीं रहता है, विच इज ट्रू। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिंक्डइन वगैरह के थ्रू ट्राई करो, या रेफरेंसेस देखो, सीनियर से बात करो, इसके यही थ्रू है। तो वो एक कंबरसम प्रोसीजर है और उससे गुजरना पड़ता है, मैं भी गुजरा हूं उससे।
तो बट जब आप कोर्स करते हो 6 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स या पीजी डिप्लोमा कोर्स, तो वहां जो क्लास है वो जो भी आपका क्लासरूम है या जो भी इंस्टीट्यूट है, वो उसने ऑलरेडी एक ट्रस्ट बिल्डअप कर चुकी है इंडस्ट्री में। वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काफी रेप्यूटेड है, होती हैं, और उनके काफी कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो वहां पे आपको काफी हेल्प मिलता है जॉब लेने में। तो अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो वहां एक अपर हैंड है। ठीक है, तो क्योंकि उनके पास टूल्स भी रहते हैं यार, कॉलेजेस में टूल्स भी नहीं रहते हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे टूल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉलेजेस में टूल्स उतने नहीं रहते हैं क्योंकि उनके पास बजट नहीं रहता है। बहुत महंगे टूल्स आते हैं, सिनॉप्सिस वगैरह के टूल्स आते हैं, मेंटर ग्राफिक्स के टूल्स आते हैं, कॉस्टली टूल्स आते हैं, तो वो सब बट वीएलएसआई इंस्टीट्यूट्स जो है वो रखते हैं। तो वहां पे उनका एक अपर हैंड आता है क्योंकि वो ट्रेन करते हैं आपको, लाइक आपको एक एक ट्रेनिंग जो है ना, वो प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। एमटेक इज मोर लाइक स्टडी कोर्स ओरिएंटेड थिंग, वहां पे ट्रेनिंग नहीं हो पाती उतनी स्टूडेंट की। ठीक है, बट नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि ट्रेनिंग एंड नॉलेज ये थोड़ा, इससे हम बात करेंगे। बट जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूं तो इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताना चाहूंगा कि जॉब के लिए ना सिर्फ नॉलेज और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ ना आपको वेरियस अदर चीजें भी इंपॉर्टेंट है। लाइक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू में क्या क्या स्किल्स लगते हैं वो सब। तो उसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, ये बुक द अनपैरल्ड रोड मैप हैंडबुक टू गेट योर ड्रीम जॉब बाय उदय सोनथालिया। और ये बुक काफी सही है, मैंने पढ़ा है इसको, और इसमें बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है यार कि आपको क्रैक कैसे करना है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में किस तरह से प्रिपेयर करना है, कैसे अपनी स्किल्स पे काम करना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स। स्किल्स कैसे कैसे डेवलप करने हैं ताकि आपका ट्रस्ट बने इंडस्ट्री में, है ना। रिज्यूमे सबसे पहले तो रिज्यूमे देखेगा ना, तो रिज्यूमे कैसे बनाए, तो ये पूरा बुक उसी पे है, और बहुत अच्छे से, बहुत इजी लैंग्वेज। मैं यार बुक पढ़ता नहीं हूँ जल्दी, बट ये बुक मैंने पूरी पढ़ी है, क्योंकि मुझे लैंग्वेज काफी इजी लगा और स्टूडेंट फ्रेंडली बुक है। तो ये जाओ, नीचे लिंक दिए गए हैं, कोड भी यूज करो, फ्लैट 50 रुपीज डिस्काउंट है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जाओ अभी खरीदो। ठीक है, बट आगे बढ़ते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज के बाद जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है जॉब टाइप। ठीक है, मतलब आपको किस टाइप का जॉब करना है। ठीक है, अगेन सिमिलर टू एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बट एरिया ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा अलग है ये पॉइंट। मैं उसमें इंक्लूड कर सकता था, बट इसको सेपरेटली क्यों इंक्लूड किया। सपोज आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर लिया कैसे भी, नो मैटर व्हाट, कि आपको आरटीएल में जाना है, एनालॉग में जाना है, वेरिफिकेशन में जाना है, फिजिकल में जाना है, डिसाइड कर लिया। अब हर एरिया का ना अलग अलग एक्सपर्टीज होता है। सपोज आपको वेरिफिकेशन इंजीनियर बनना है या फिजिकल डिजाइन इंजीनियर बनना है, खास के ये दो, वेरिफिकेशन एंड फिजिकल डिजाइन आर मोर लाइक, उसमें आपको टूल नॉलेज काफी अच्छा चाहिए। फिजिकल डिजाइन में तो खास के टूल का काफी अच्छा नॉलेज चाहिए, बिकॉज टूल पे ही अब सब कुछ करते हो, दिमाग भी लगाते हो अपना, बट टूल आपका एक दोस्त ही होता है, तो आपका टूल का बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए। तो कॉलेजेस में वो टूल्स प्रोवाइड नहीं होते हैं। तो फिजिकल डिजाइन करना है ना, तो रिकमेंडेड है कि आप कोई इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करो। इवन वेरिफिकेशन भी कॉलेज में उस लेवल का वेरिफिकेशन कब करते हैं हम, जब हमारे पास पूरा एक बड़ा सा डिजाइन तैयार हो तो हम वेरिफिकेशन इन्वायरमेंट बनाते हैं उस पर। बट कॉलेजेस में वो उतने बड़े लेवल का डिजाइन लेवल तैयार नहीं रहता है, तो वेरिफिकेशन भी बहुत बेसिक लेवल पे सिखाया जाता है। तो वेरिफिकेशन और फिजिकल डिजाइन ऐसे दो मेन सेक्टर्स है ना, जिसके लिए आपको लगती है ट्रेनिंग। तो अगर आप ये दोनों सेक्टर्स में जाना चाहते हो तो ट्रेनिंग आपको लगेगी, तो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मोस्ट प्रोबेबली आपको ज्वाइन करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ओपनिंग्स में ट्रेन्ड इंजीनियर्स के लिए ही ओपनिंग रहती है, टू बी फ्रैंक। अब बात आती है, कोई आपको डिजिटल डिजाइन या एनालॉग डिजाइन में जाना है, तो दीज आर मोर बुकिश काइंड ऑफ थिंग, मतलब बुक पढ़ के आपको नॉलेज गेन करना पड़ता है, सिर्फ टूल पे खेल के ये नहीं होती है चीजें, आपको बहुत प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है, चीजें सीखनी पड़ती है, और बहुत ही अंदर तक डीप में पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए। ऐसा कोई दौड़ा भागी करके आपको हंटर मार के नहीं सिखा सकता है, वो खुद का इंटरेस्ट बिल्डअप चाहिए, तो वो स्पेस आपको एमटेक में मिलता है। ऐसा, ये सब मेरे पॉइंट्स हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो एनालॉग डिजाइन में भी ट्रेनिंग देती है, दे आर वेरी कॉस्टली, 2 लाख 3 लाख के भी हैं, और तो वो सब चीजें भी फैक्टर करती है। तो अब फाइनली बात आती है कि इतने सारे फैक्टर्स तो आपने बता दिए भैया, बट एग्जैक्टली क्या करें, अभी भी कंफ्यूज है। तो देखो, अगर मनी फैक्टर हटा दे, अभी के लिए मनी फैक्टर हटा देते हैं,
तो अब इवन मैन्युफैक्चर भी रख ले तो एक एक जो मुझे लगता है क्या करना चाहिए कि आपने बीटेक कर लिया है और आप पढ़ाई ही कर रहे हो, तो आप लगे हाथ एमटेक एक कर ही लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आएगा बाद में, क्योंकि आप आईआईटी वगैरह से, तो आईआईटी वगैरह से कर रहे हो तो आपको जॉब लग रहा है तो ले लो। मिडिल लेवल कॉलेजेस में जॉब लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जॉब मिल रहा है अगर तो ले लो इलेक्ट्रॉनिक्स में। बट अगर नहीं मिल रहा है, ट्राई कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, नहीं मिल रहा है तो आप गेट दो, एमटेक कर लो, ठीक है। जो भी उस लेवल पे जो भी अच्छा ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है अपने लेवल पे कर लो। एमटेक करने के बाद देखो जॉब मिलती है कि नहीं, बिकॉज एमटेक की डिग्री थोड़ी बहुत आगे काम आएगी यार, इंडस्ट्री में थोड़ी काम आएगी, क्योंकि इंडस्ट्री में भी लोग बीटेक से ज्यादा प्रेफर एमटेक को करते हैं, ठीक है। तो एमटेक कर लोगे, उसके बाद देखो जॉब मिलती है। अगर नहीं मिल रही है तो 6 मंथ का सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, और वो सर्टिफिकेशन कोर्स सिर्फ 50,000 से 1 लाख के बीच में आपको मिल जाएंगे ठीक ठाक। कुछ महंगे इंस्टीट्यूट भी है जो 1.5 लाख तक के हैं, बट आपके पास स्टाइपेंड रहेगा ना कॉलेज में, आपको 12,400, तो आप अगर मैनेज कर पा रहे हो थोड़ा बहुत मनी तो आपका करियर अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में बता रहा हूँ, एमटेक के बाद काफी चांसेस है कि आपको जॉब लग जाए, ठीक है। इसके काफी चांसेस है, एमटेक में आप कड़ी मेहनत करोगे, अवेयर रहोगे, चीजें शुरू से मेहनत करते रहोगे और अपने कॉन्टेक्ट्स बना के रखोगे लिंक्डइन पे, तो काफी चांसेस है एमटेक के बाद ही आपको जॉब लग जाए, इंटर्नशिप ढूंढते रहोगे। बट अगर नहीं हुआ इन वर्स्ट केस तो आप बैंगलोर जाओ, सर्टिफिकेशन कोर्सेज में एडमिशन लो, और सर्टिफिकेशन कोर्सेज कंप्लीट करने की भी जरूरत नहीं यार, बीच में ही वो आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू दिलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको चलते रहता है आपके साथ, तो वहां पे आपका रैपिड ग्रोथ होता है। तो मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट को इस वे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये आप एक बार इंडस्ट्री में चले गए ना, अगर आप किसी ने कोई घटिया करियर चूज कर लिया या कुछ प्रॉपर आपने नहीं सोचा अपने बारे में, तो आप उधर चले फिर फंस जाओगे, फिर वापिस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे लोग के आपने भी मैसेज सुने ही होंगे, मैं 5 साल 6 साल से ये काम कर रहा हूँ बट अब मुझे ये करना है, फिर वापिस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छा अर्निंग कर रहे हो। फ्रेशर से चालू करोगे फिर से आपकी सैलरी कम हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इतना रिड्यूस करोगे, तो ये सब चीजें काफी मैटर करती हैं। तो इसलिए अभी पढ़ रहे हो ना, स्ट्रगल कर ही रहे हो, थोड़ा सा और स्ट्रगल कर लो यार, थोड़ा सा और भूखे रह लो या जो भी एडजस्ट कर लो, बट ये झेल लो, ये पीरियड 2-3 साल का और झेल लो मैं बोलूंगा, बट आगे काफी हेल्प करेगा। फिर आगे आपको वापस से एमटेक नहीं करना है, फिर आगे आपको वापस से ये डिग्री की वैल्यू थोड़ी तो रहेगी ही, ठीक है, भले ही बड़े कॉलेज की ना हो बट एमटेक की डिग्री, मास्टर की डिग्री रहेगी। तो इस तरह से सोचो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 1-8 साल ड्रॉप लेना गेट में, तो गेट में ड्रॉप लेके एनआईटीज, आईआईटीज, या अगर आपको फॉरेन जाना है तो जीआरई भी प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी काफी रिकमेंडेड चीज है। तो इस तरह से देयर आर वेरियस ऑप्शंस, हर स्टूडेंट अपने लिए क्या बेस्ट है वो आपको सोचना है, आप किस परिस्थिति में हो। अगर आपके पास फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस है तब चीजें मुश्किल हो जाती है, आई नो, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में पेशेंस रखना पड़ता है, एकदम से उठ के आए और जॉब मिल गई, होता है ऐसा बहुत लोगों के साथ, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। सो इट्स डिफिकल्ट आई नो, बट डटे रहो और हारो मत, अच्छा हो जाएगा। बट थोड़ा स्ट्रगल पीरियड है, स्ट्रगल को शॉर्टकट मत अपनाओ, स्ट्रगल करो, इससे बहुत सीखने मिलता है, चीजों की वैल्यू पता चलती है और माइंड क्लियर होता है, थॉट्स क्लियर हो जाते हैं। जब आप स्ट्रगल करते हो ना, थॉट्स क्लियर हो जाते हैं, कंफ्यूजन में नहीं रहते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है करियर ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसको एज अ पॉजिटिव लो स्ट्रगल पीरियड को, और बिल्कुल नहीं हारना है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, होप सो ये थोड़ा बहुत जो मैंने 10% का गाइडेंस दिया है आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूंगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।